रोजा यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। ये आकार जैसे कि पति के पति को पति रहता है, इसी प्रकार सबको करने जाता है। हे गाइस, हेलो, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति पारिया। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, मैं आप लोगों के सामने शूट कर रही हूँ करवा चौथ का व्लॉग। मैं पहुँच गई थी करवा चौथ वाले दिन सेम डे पर ही मेहंदी लगवानी। एक्चुअली हमेशा क्या होता है, मैं करवा चौथ से एक दिन पहले मेहंदी लगवाती हूँ, बट इस बार मैं टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो फिर मैंने सेम डे करवा चौथ पे मेहंदी लगाई थी। और मैं करवा चौथ पे मेहंदी लगवाने गई थी अप्रॉक्स 11 साढ़े 11 बजे अराउंड, तो इस वजह से मेरे को बहुत लेट हो गया था। अब आप सोच सकते हो यार, करवा चौथ वाले दिन ही कौन मेहंदी लगवाता है, लेकिन कुछ इश्यूज़ थे जो मैं नहीं जा पाई एक रात पहले, सो दैट मैंने सेम डे पे मेहंदी लगवाई, वो भी मॉर्निंग में। सबसे पहले मैं पहुंच गई मेहंदी लगवाने अपने घर के पास में ही, और इसलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, इस वजह से मैंने ऐसा कोई डिज़ाइन भी चूज़ नहीं की। जो मैंने बोला जो आपको सही समझ में आ रहा है, आप लोग अपने मन से कोई भी अरेबिक टाइप डिज़ाइन लगा दो, वरना हमेशा मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव या कुछ डिफरेंट डिज़ाइन लगवाना चाहती हूँ और लगवाती भी हूँ, बट इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही सिंपल सी मेहंदी लगवाई थी पैरों पे और हाथों पे। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई मेहंदी लगवाने, बाकी का आगे का पूरा व्लॉग आप देखेंगे। मैं जस्ट आई थी थोड़ी देर पहले मेहंदी लगवा के। आज मैं सुबह ही गई थी मेहंदी लगवाने, क्योंकि कल रात में नहीं जा पाई, तो व्लॉग आज सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर के 1 बज रहा होगा। मैं मेहंदी लगवा के आई थी हाथों में और पैरों में, देख सकते हो। और शैम्पू भी करवाया है मैं मार्केट से ही। मैंने कहा है हाथों में मेहंदी लगाई है तो शैम्पू नहीं करूँगी, मैं पार्लर में शैम्पू करवा के आई हूँ और मेहंदी लगवा के आई हूँ। दिखते हैं यहाँ पे खेल रही हैं। दित्या गाड़ी आई, रेल आई, छुक छुक छुक। बहुत टाइम से दित्या कर रही थी ना, रेल आई छुक छुक छुक, तो इस वजह से फिर इनको पापा इनके लिए गाड़ी लेके आए थे। पूरी एयर देके बंद हो जा रहा है ना, तो एयर देने पे और सिग्नल दिया भी नहीं दिया कुछ भी। चलिए गाइस, बाकी का व्लॉग थोड़ी देर में शूट करती हूँ। सो गाइस, मैं हो गई हूँ फ्रेश। मेहंदी भी मैंने हटा दी थी, पानी में हाथ दे दिया था, इसलिए हमारी काम वाली नहीं आएगी ना आज, तो मैंने बर्तन साफ़ किए। उसके बाद आलू उबालने रखे। आलू उबाल के मैं चली गई नहाने के लिए। नहा के आई हूँ मैं जस्ट अभी, और अब मैं जा रही हूँ सब्जी छौंकने के लिए। लहंगा भी मेरा आ गया है एकदम रेडी होके। वो थोड़ा सा ना उसमें उसका काम था साइड से, तो वो काम करने के लिए दिया था मैंने, तो वो काम करके भी लहंगा भी मेरा आ चुका है। बैटरी मेरी एकदम डाउन हो चुकी है, तो इसलिए मेरी आवाज़ में वो चेक नहीं है, क्योंकि 5-6 दिन से लगातार प्रोग्राम्स हो रहे थे फैमिली में, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कल परसों रात, तो तब से हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आगे का व्लॉग आप देखेंगे। अभी जा रही हूँ मैं किचन में। सो गाइस, मेरी तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने मेकअप शूट नहीं किया, और मेकअप कुछ खास किया भी नहीं। ना लैशेस लगाई हैं, ना आईलेंस लगाए हैं, मैंने कुछ नहीं लगाया इस बार, क्योंकि सीरियसली बता रही हूँ बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि पलकों पे कुछ लगा सकूँ और आई लेंस पे कुछ लगा सकूँ, इसलिए बहुत ही साधारण सा मेकअप रखा है। ये ज्वेलरी सेट मैंने मीशो से मंगाया है। लहंगा मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया है, ये मैं मार्केट से लाई हूँ। बाकी आप मेकअप देख सकते हैं, एकदम सिंपल डिसेंट मेकअप रखा है मैंने, कुछ नहीं करा। ये माथा पट्टी भी मैंने मीशो से मंगाई है, ये भी मीशो से है। चूड़ियाँ मैंने ऑफलाइन ली हैं तब मार्केट से, और लहंगा भी लिया है मार्केट से। तो टोटल मेरा लुक कैसा लग रहा है बताना गाइस। बहुत ही खूबसूरत सा, सिंपल सा, डिसेंट सा। ये नथनी भी मैंने मीशो से ली है।
पूरा मेकअप डन हो गया है, फुल लुक दिखाती हूँ। तो गाइज ये रहा मेरा फुल लुक, और इस बार का लहंगा मार्केट से लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया है हर बार की तरह। और इस बार मैंने अपना लुक भी बहुत डिफरेंट और सिंपल सा रखा है, जैसे कि हर बार मैं करवा चौथ पे बहुत हैवी लुक रखती हूँ। इस बार मैंने सोचा कुछ सिंपल रखते हैं, कुछ सिंपल सा ट्राई करते हैं। वेल कैसा लगा ओवरऑल लुक प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी वीडियोस में, रील्स वीडियोस में कमेंट कर चुके हो इस लुक के लिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं शूट नहीं कर पाई। खाना पूरा तैयार है, चावल पूड़ी सब। अब बचा ये, अब मैं जा रही हूँ छत पर ऊपर चंद्रमा की पूजा करने। सारा सामान हस्बैंड पहुँचा दिए थे ऊपर, और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ। उसके बाद मम्मी को भी ले गए थे ये पहले ही, सबको छोड़ाए थे ऊपर, बस मेरा ही जाना बचा था। तो फटाफट से मैं ऊपर गई। ऊपर जाती मैंने सबसे पहले अपनी एक और 2-3 छोटी छोटी रील्स शूट कर ली। मैंने कहा पे थोड़ा टाइम है पूजा होने में, तो तब तक लाओ 2-3 रील्स शूट कर लेती हूँ। तो मैंने रील शूट करी। कार्तिक पति चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई के वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी से दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कौर में बाहर निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल से उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा के अर्घ्य देकर खो लिया है, यह सब उसी के फलस्वरूप हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया, और इन व्रतों के परिणाम स्वरूप उसका पति पुनः देवता सारा जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबके पतियों की रक्षा करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत की कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद फिर मैंने मम्मी ने साथ में पूजन किया, पूरा आरती करी, पूजा करी। पहले मंदिर में पूजा होती है, फिर बाहर पूजा होती है। तो पहले हमने अपने मंदिर में पूजा करी और कैलेंडर की पूजा करी। जो भी सारी पूजा होती है कथा पढ़ने के बाद वो मंदिर में करी, और आरती करने के बाद फिर हम लोग बाहर चले गए। बाहर भी हमने जाकर चंद्रमा बनाया फ्लोर पे। हर बार ही आप लोग भी ऐसे करते होगे होपफुली। और चंद्रमा बना के फिर वहाँ पे चंद्रमा की पूजा करते हैं। उसके बाद जो आसमान में चंद्रमा आता है फिर उसकी पूजा करते हैं। ओ गॉड, इतनी सारी पूजा होती है ना, तो बैक टू बैक सारी पूजा करते हैं। और ये जो करवा होता है ना, उसको पहले अंदर रखते हैं फिर बाहर ले जाते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे मैं चंद्रमा बना रही थी। चंद्रमा भी बहुत जल्दी जल्दी बनाया, क्योंकि ना चंद्रमा बस आने ही वाला था और हम लोग वेट कर रहे थे कि फटाफट से आ जाए और हमें कहीं लेट ना हो जाए चंद्रमा बनाने में और यहाँ की पूजा करने में, इसलिए मैं फटाफट चंद्रमा बना रही थी। ये साड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ पे साड़ी और श्रृंगार का सामान ये सब मैंने मम्मी के लिए मंगाया था देने के लिए। करवा चौथ पे मैंने उनके लिए एक साड़ी ली। एज़ यूजुअल मैं उनको हर साल करवा चौथ पे एक साड़ी देती हूँ। पिछले साल और उससे पिछले साल हर साल दी है, जब से शादी होके आई हूँ तब से। आपने व्लॉग्स में देखा भी होगा, तो मैं हर साल ही देती हूँ। तो यहाँ पे चंद्रमा बना के हमने चंद्रमा की पूजा करी। पीछे हस्बैंड तित्या को लेके घूम रहे थे। तित्या को ना डर लग रहा था, पटाखे बोल रहे थे फट फट फट, उसको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से फिर हमने पूरा चंद्रमा बना के फिर यहाँ पे चंद्रमा की पूजा करी।
आ रहा है सही फोटो सही आ रहा वो तो बन ही रहा है फोटो भी खींच दे वही है। पूरा आ रहा है? पूरा भी लेना लंबे में लंबे छह साल पूजा करा भगवान दादी स्माइल कैसे आ रहा अच्छा आ रहा है जुबा ना 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 हंसो कैसे आओ बढ़िया आज भी करना है आगे मैं सब कैसे लगा लाइट का तो बढ़िया है साफ आ रहा है तो फाइनली अब वो घड़ी आ गई जब मैं अपने पति परमेश्वर के लिए व्रत को खोल रही थी। उनकी पूजा करके चंद्रमा की पूजा करने के बाद हमेशा की तो यहाँ पे मैंने अपने पति देव की पूजा करी। एक्चुअली मेरा मूड इसलिए भी अपसेट था यार, आप खुद बताओ यार, कौन बीवी ऐसे बर्दाश्त कर पाएगी कि करवा चौथ वाले दिन उसका हस्बैंड वापस ड्यूटी पे चला जाएगा। तो यस दैट्स द रीज़न गाइस, मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि करवा चौथ की रात में ही इनको निकलना था और लेट नाइट निकलना होता तब भी सही था यार। 10:30 बजे निकल गए क्योंकि 11 बजे की इनकी ट्रेन थी तो इनको निकलना था रात में ही। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ज़्यादा तैयार व्यार होके भी क्या ही फ़ायदा है, नॉर्मल तैयार हो जाती हूँ, प्लस हस्बैंड को जाना भी है तो और भी बहुत सारे काम थे। तो बस मैं पूजा तो कर रही थी लेकिन मेरे मन में बार बार एक ही चीज़ आ रही थी, यार ये अभी चले जाएंगे, ये अभी चले जाएंगे। पूरा व्रत कर लिया, पूरा दिन का व्रत रख लिया, पूजा कर ली सब कुछ, लेकिन बार बार एक ही चीज़ मन में आ रही थी, यार शिट आज ही क्यों जाना है इनको, आज ही वापस क्यों जाना है। लेकिन जाना तो था ही, बिकॉज आपको पता ही है फैमिली में फंक्शंस थे। तो हस्बैंड 6 दिन से आए हुए थे बरेली में, 6 दिन से वो बरेली में थे और तो इस वजह से उनको जाना ही था। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजा करी और पूजा करने के बाद फिर मैंने और हस्बैंड ने, हम दोनों ने मिलकर खूब सारा फ़ोटोशूट करवाया छत पर। और फ़ोटोशूट करवाने के बाद फिर हम लोग नीचे चले गए। तो यहाँ पे मुझे लग रही थी इतनी तेज़ भूख, इतनी तेज़ प्यास, क्योंकि इतना सारा काम कर लिया था ना व्रत में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरी मम्मा भी नहीं आ पाई थी, वरना मैं उनकी भी हेल्प ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटोशूट करवाया सिंगल वाला, हस्बैंड वाइफ का जो फ़ोटोशूट था वो तो हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अपना सिंगल वाला शूट करवा लिया क्योंकि मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाई नहीं थी ना इस बार। उसके बाद हम नीचे आ गए। हम लोग किस्मत के मारे बहुत, तो देखो हम लोग अभी छीनने वाली ये तो महिलाएं हैं, क्या से क्या हो गए हम तो बेचारे। गाना में हंसते हुए गाया जा रहा है, कैसे कह दे हंसी छीन ली। हंसी छीन रही हो तो ऐसी आवाज़ निकल रही होती, देखिए। आवाज़ निकल ही नहीं रही होती। फिर हम लोग गए पड़ोस वाली भाभी के यहाँ, उनके यहाँ पे हम लोगों ने शूट करवाया, कपल शूट जो भी होता है। तो वहाँ पे कुछ रील्स बनाई थी हमने ये वाली, तो वहाँ पे हमने फिर रील्स को बनाया, उसके बाद फ़ोटो शूट करवाया। तो इस टाइप से फिर करवा चौथ पे हम लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद भाग भाग के मैं हस्बैंड घर पे आए, हम लोगों ने फटाफट से खाना खाया क्योंकि इस वक्त हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, व्रत भी नहीं करा था क्योंकि बोला था, क्योंकि मेरे को ये था कि यार जितने भी फ़ोटो शूट करवाना सब मिल लो, कर लो जो भी कुछ करना है। उसके बाद खाना खाने के बाद तो फिर भागा भाग हो जाएगी, फिर तुम्हें निकलना भी, पैकिंग में भी हेल्प करनी है मेरे को। बस फिर क्या था, फिर वो घड़ी आ गई जब हस्बैंड जाने लगे। हम उनको स्टेशन तक छोड़कर भी आए थे। भैया हमारे पड़ोस में जो भैया रहते हैं यहाँ पे, भैया वो ही गए थे मेरे हस्बैंड को छोड़ने। तो मैं भी बैठ गई थी गाड़ी में, मैं, आदित्य, अभय भैया और भाभी, हम चारों लोग गए थे मेरे हस्बैंड को ड्रॉप करने स्टेशन तक। उनको ड्रॉप करा और उसके बाद बस चेंज वेंज करके हम सो गए, फिर नेक्स्ट डे ऑफिस चले गए। बस यही था व्लॉग करवा चौथ का। तो आप खुद ही बताओगे इस किस बीवी को अच्छा लगेगा, इतना सजो धजो फिर तुरंत ही हस्बैंड को ड्रॉप करके आओ स्टेशन। वेल व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए आए हैं तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं तो चैनल पे बने रहना, कि ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कैसा लगा पूरा ये व्लॉग नीचे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। बाकी एंड का पार्ट बहुत बुरा लगा था मेरे को, तो मैंने शूट ही नहीं किया। मैं हस्बैंड को ड्रॉप करके आया, उसके बाद से मैंने कुछ, जब वो घर से निकले थे उसी वक्त मैंने इस व्लॉग को एंड कर दिया था। वेल तो कैसा रहा करवा चौथ का व्लॉग नीचे कमेंट कर देना गाइस, कैसा लगा सब कुछ। और ये हमारे कुछ पिक्चर्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो हमने ली थी करवा चौथ की, करवा चौथ फ़ोटोशूट हमारा। ओके गाइस, मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। सी यू टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, टेक केयर, राधे राधे।